बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी मिस उबैदा। और आज जो है हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपको पता होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बाइनरी रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस सारे टॉपिक्स जो थे वो अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। और आज जो है वो मैं आपको जैसे कि बताऊंगी फंक्शन। ठीक है, आज हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो होती हैं ये इट इज़ अ रूल, इट इज़ अ रूल और रिलेशन। ठीक है, ताल्लुक़ है एक। कैसा ताल्लुक़ है? विच रिलेट्स, जो कि रिलेट्स करता है यानी ताल्लुक़ बनाता है, रिलेशनशिप बनाता है टू साइड्स और टू क्वांटिटीज, बिटवीन टू सेट्स और टू क्वांटिटीज। ठीक है, अच्छा। अब इसकी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम आपको इसकी एग्जाम्पल देंगे कि जैसे रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सर्कल। मैं सर्कल की बात कर रही हूँ कि जितना उसका रेडियस होता है उतना ही बड़ा सर्कल होता है। तो यानी अगर ये बढ़ता है तो ये भी चीज़ बढ़ती है, तो ये एक रिलेशन है। ठीक है ना। इसी तरह हमारा फंक्शन होता है कि फंक्शन जो है वो दो सेट्स के दरमियान में या दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में एक रिलेशन बताता है। ठीक है, अब अगर हम इसको डिस्कस करते हैं on the basis of sets, we will discuss function। ठीक है, अच्छा। अब सेट्स के दरमियान में जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हम। A function is a binary relation। बाइनरी रिलेशन में आपको सिखा चुकी हूँ। बाइनरी रिलेशन in which for each element of domain there is one and only one एलिमेंट ऑफ रेंज। इसका मतलब समझाती हूँ आपको। ऑफ रेंज, अभी हमने कहा था ना कि फंक्शन जो है वो हमारा एक रिलेशन होता है। ठीक है ना। तो रिलेशन किसके दरमियान में है? ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन। डोमेन भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वैल्यू को आप डोमेन कहते हैं और सेकंड को आप रेंज कह रहे होते हैं। बाइनरी रिलेशन जब आप बनाते हैं तो देयर इज वन एंड ओनली वन। ठीक है ना। सिर्फ एक सेट का वन वन एलिमेंट एक ही दफ़ा आता है और एलिमेंट ऑफ द रेंज के साथ जो है वो एसोसिएट करता है या रिलेट करता है। तो उसको आप क्या कह रहे होते हैं? फंक्शन कह रहे होते हैं।
बाइनरी रिलेशन जो हम बनाते हैं, आपको बनाना सिखाया था R1, R2, R3, वो जो रिलेशंस होते हैं उनका जो हर एलिमेंट होता है डोमेन का, वो वन एंड ओनली वन जो है एलिमेंट किसके साथ रिलेट करता है, रेंज के साथ। ठीक है, अच्छा अब हम इसको देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब इसकी एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। क्या हम कहते हैं कि फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ए जो है वो है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, और सेट बी जो है वो हमारे पास है 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारे पास जब हम इसका रिलेशन होगा, जब हमारे पास इसका रिलेशन होगा तो हमारे पास क्या आएगा, रिलेशन होगा हमारे पास। तो हम कैसे करेंगे इसको, अब ये देखें रिलेशन, हमने कोई एक रिलेशन ऐसा निकाला है हमारे पास, जैसे 2 3, इसी तरह 3 2 4 1। ठीक है, तो ये जो हमारा रिलेशन है इसको हम कैसे कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, फंक्शन है। अब हम इसको फंक्शन किसकी बेस पर कह रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना, ये सेट ए के एलिमेंट जो हैं वो वन एंड ओनली वन टाइम जो होते हैं रेंज के साथ रिलेट कर रहे हैं। ये देखें अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज के साथ रिलेट कर रहा होता है। ये देखिए, ठीक है ना। अब इसके लिए हमारे पास हम इसकी जो है दो कंडीशंस होती हैं जिनको हम फंक्शंस को सिलेक्ट करते वक्त, यानी जब हमें रिलेशंस दिए जाते हैं तो फंक्शंस को सिलेक्ट करते वक्त हम कहते हैं कि डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू ए, यानी जितने रिलेशन में, बाइनरी रिलेशन में जितने डोमेन जो आएंगे वो उस गिवन सेट के, जिसके आपने सेट के आपने रिलेशंस बनाए थे, वो सेट ए के एलिमेंट के बराबर होंगे। ठीक है, इस एक कंडीशन तो हमारी ये होती है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन जो होती है वो हम जो है ये कह रहे होते हैं कि उसमें कोई भी जो है ना रिपीटिंग एलिमेंट नहीं होता। रिपीटिंग एलिमेंट का क्या मतलब है अभी दिखाते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाते हैं, हमारे पास अगर रिलेशन एक, हमारे पास R1 दिया हुआ है 1 5, हम एक रिलेशन लिखते हैं हम 2 6 2 7, ठीक है, और इसके बाद हमने कहा 3 9। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए कि जो एलिमेंट आपके पास 2 है, जो 2 एलिमेंट है ऑफ डोमेन का, डोमेन में जो है आप देख रहे हैं डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन होता है, और सेकंड क्या होता है, रेंज होता है। तो इसमें ये जो एलिमेंट्स है 2 जो है, इसने क्या किया है, एसोसिएट किया हुआ है with more than one element of range। ऐसा ही है ना, यानी इसने क्या किया हुआ है, इसने किया हुआ है कि आप ये देखिए यहाँ पर ये 2 इसके साथ रिलेट हुआ और फिर दोबारा यही 2 ये वाले रेंज के साथ भी
रिलेट हो गया, एसोसिएट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा, इसको हम कहेंगे नॉट फंक्शन, ठीक है। तो ये जो था सेकंड कंडीशन थी कि इसमें रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए डोमेन में, ठीक है ना। ये दो कंडीशंस आप याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है फंक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, यानी एफ से आप डिनोट कर सकते हैं, जी से कर सकते हैं, एच से कर सकते हैं, यानी ये क्या होता है, स्मॉल लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। अब ये देख लीजिए, ये मैंने आपको बताया था कि इसके जो है 1 2 3 4, यानी कि जो इसकी जो मैंने कंडीशन आपको बताई कि डोमेन ऑफ रिलेशन जो भी आपका है बाइनरी रिलेशन, उसका जो डोमेन है वो उसके सेट के बराबर होना चाहिए। सेट ए से हमारे पास देखें रिलेट किया था 1 2 3, क्योंकि ज़ाहिर है इसी से आप लोगों ने इसका प्रोडक्ट मालूम किया था, सेट ए टू बी आपने मालूम किया था, उसके बाद आपने उसके रिलेशंस बनाए थे, रिलेशन में फिर आपके पास ये जो था फंक्शन हो रहा था, क्योंकि उन्हीं रिलेशंस में से हम फंक्शन सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 जितने भी डोमेन में वो फंक्शन होगा, वो रिलेशन जो कि उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसके जो डोमेन होंगे वो किससे रिलेट कर रहे होंगे, उसके सेट जो भी ए टू बी है या बी टू ए है, तो बी टू ए है तो बी से रिलेट करेंगे, ए टू बी है तो ए से रिलेट करेंगे, ठीक है जी। और रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको और बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यही ले लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है, हमारे पास सेट ए 1 2 3 4, ठीक है। और हमारे पास सेट बी है इसका 2 3 4 और 5, ठीक है। अब अगर हम इसका जो है ए टू बी, अगर हम इसके फंक्शन देखते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। जब ए टू बी हम ले रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास R1 है, तो R1 में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 और 2 3 और 3 4, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि 1 2 3 है, जबकि हमारे पास ए टू बी लिया है, तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट तो होने चाहिए ना। तो इसमें 4 एलिमेंट नहीं है, आप देखिए 1 आ रहा है, डोमेन में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 4 नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इट्स नॉट अ फंक्शन, ठीक है, इट्स नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसने पूरा का पूरा ये रिलेट नहीं कर रहा। अब इसकी एक डायग्राम भी आपको बना के दिखाते हैं। ए आलिया नहीं खाया हम लोगों ने अभी। क्या मतलब है जल्दी खाओ, अभी दिल चाहेगा जब खाएंगे ना। तो हम क्या करें? जा खाना खाओ ना, जाके ये करो। मैनू भूख नहीं है, 10:30 बज रहे हैं। मां नमाज पढ़नी है, आज अल्लाह ने दुआ सुन ली, लाइट नहीं गई। हाँ, ये तो बात है। OBS इज करंटली एक्टिव ऑल हैं, क्यों भाई? Streams recording will be shut down. Are you sure you wish to do exit?